हेलो दोस्तों, आज हम फैक्टराइजेशन थ्योरम पढ़ेंगे और फैक्टराइजेशन थ्योरम कब अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं और किस कंडीशन में अप्लाई करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि यह है फैक्टराइजेशन थ्योरम, तो फैक्टराइजेशन थ्योरम का सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम किसी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो जैसा कि ये फैक्टराइजेशन थ्योरम है और इसका जो स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट कहता है कि इफ पी एक्स बी एनी polynomial of degree n greater or equals to 1 and a b any real number such that इसका फर्स्ट कंडीशन हो जाता है ये कि इफ p a इक्वल्स टू 0 देन जो px होगा वो इक्वल हो जाएगा x माइनस ए इंटू क्यू एक्स के, एंड जो x माइनस ए होगा इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। और इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है, इसका अपोजिट है, इसका कन्वर्स है, वो ये कहता है कि इफ x माइनस ए is a factor of px, then p a equals to 0। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है और इसकी जो डिग्री है वो 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर है और कोई रियल नंबर a है, और वो रियल नंबर इस टाइप का है कि जब हम इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे उस a को पुट करते हैं तो इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 आ जाता है। इस पॉलिनोमियल का 0 जो वैल्यू है आने का ये मतलब हुआ इस पॉलिनोमियल को जब हम x माइनस ए से जब डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर हो गया है वो 0 हो गया है। जैसा कि हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में समझा रहे हैं, जैसे कि कोई हमने पॉलिनोमियल ले लिया यहाँ पे px और px का वैल्यू है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, ये कोई पॉलिनोमियल दे दिया गया है। और यहाँ पे हमें बता, अब इस 3 को हम इसमें कि x माइनस ए एक्स माइनस 2 यानी a के प्लेस पे यहाँ पे 2 है, यानी x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। और इसको हमें एग्जामिन करना है एग्जामिन यानी पता करना है कि क्या जो px एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसका जो फैक्टर है वो x माइनस 2 है। तो हम इसका जो फैक्टर है x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, इसको हम फैक्टर थ्योरम के थ्रू प्रूफ करेंगे या फाइंड करेंगे कि क्या ये x माइनस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले ये फैक्टराइजेशन थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है, इसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ ये पॉलिनोमियल, तो हम पहले सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो x का वैल्यू यहाँ पे इजिली 2 आ जाएगा, और इजिली जब 2 आ जाएगा तो हम इस 2 को इस p के यानी x के प्लेस पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम 2 पुट करेंगे x के प्लेस पे, तो यहाँ पे x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर ये 5 और इंटू 2 और प्लस 6, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 10 और प्लस 6, यानी 4 और 6 को प्लस करेंगे 10 और 10 माइनस हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो है हमारा p2 का वैल्यू 0 आ गया है। तो हम कहेंगे यहाँ पे according to factor theorem x minus 2 is a factor of px, है ना। और अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे कोई हमें दूसरा फैक्टर दे दिया होता कि अगर ये कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 7, और इसका एग्जामिन हमें करना है, एग्जामिन px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 हैज ए फैक्टर x माइनस 3, यानी इसका जो फैक्टर है क्या ये x माइनस 3 है। तो फिर हम यहाँ पे सपोज करेंगे लेट x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सो x का वैल्यू यहाँ पे क्या गया हमारा 3, पुट करेंगे। तो जब हम इसमें पुट करेंगे इस 3 को, तो देखिए ये 3 x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर
6 इंटू 3 और प्लस 7, तो 3 का स्क्वायर 9, 6 3 जा 18 और प्लस ये 7, तो 9 और 7 को जब प्लस करेंगे तो 16 और माइनस 18, तो ये आ गया हमारा 2। तो P3 इक्वल्स टू -2, दैट इज इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो वी कैन से दैट द x minus 3 is not a factor of polynomial px। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो फैक्टराइजेशन थ्योरम है ये क्या कहता है कि जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अगर कोई पॉलिनोमियल px दिया गया है और इसमें हमें बताना है कि क्या ये x माइनस 2 से डिवाइड होगा, जैसे कि ये पॉलिनोमियल हमने px सपोज किया, और क्या ये x माइनस 2 से डिवाइड होगा। अगर हमें इसको पता करना है कि डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे, और जब ये x माइनस 2, ये जो x माइनस 2 है, अगर इस px का एक फैक्टर होगा तो pa इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वैसे ही हमने यहाँ पे अप्लाई किया कि जो x माइनस 3 है, ये बताया गया है कि इसका कोई फैक्टर है, तो पता कीजिए क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे x माइनस 3 को पहले 0 के इक्वल सपोज किया, और फिर इस x का वैल्यू हमने इस पॉलिनोमियल में पुट कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये 0 के इक्वल नहीं आया। तो अकॉर्डिंग टू जो हम फैक्टर थ्योरम जो कहता है कि अगर ये x माइनस 3 इसका अगर कोई फैक्टर है, तो उस कंडीशन में इस P3 का जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल आएगा। लेकिन ये 0 के इक्वल आया नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। एंड हियर यहाँ पे जो था, यहाँ पे ये बताया गया था कि यहाँ पे एग्जामिन हमने करना था कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 x माइनस 2 अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जब हमने यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 2 पुट किया, तो उस कंडीशन में P2 का जो वैल्यू है, ये जो P2 का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आया। तो इस कंडीशन में ये जो है फैक्टराइजेशन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे जितने भी वीडियोस हो वो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन जा सके और आप हमारे वीडियो से कुछ नॉलेज प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। बताया गया है। हेलो दोस्तों, तो हम अब चैप्टर 2 का जो एक्सरसाइज 2.3 है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि इसमें लिखा है कि फाइंड द रिमाइंडर when x³ plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by, जो फर्स्ट दिया है x plus 1 है, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है पॉलिनोमियल, इसको हम px सपोज करेंगे। लेट px इक्वल x³ plus 3x square plus 3x और plus 1। और जब हम इसे x plus 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें फाइंड करना है कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा। तो इज divided by x plus 1, then by remainder theorem से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x plus 1 को 0 के इक्वल करेंगे और x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे -1 में, और इसी x के वैल्यू -1 को हम पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल में। नाउ p -1 इक्वल्स टू x है, तो x के प्लेस पे -1, 3 फिर x के प्लेस पे -1, फिर 3 इंटू -1 प्लस 1, तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और ये -3 से जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो -3 प्लस 1 से ये 1 कैंसिल, और ये जो है 3 - 3 ये भी कैंसिल। तो इसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर ऑफ px when divided by x plus 1 is 0, यानी x plus 1 जो है ये इस पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर है। अब जो है, अब हम यहाँ पे x minus 1/2 से हम इसको डिवाइड करके देखेंगे कि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से हम यही अप्लाई करेंगे। लेट x minus 1/2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 1/2, सो x का वैल्यू हमारा यहाँ पे 1/2 हो गया। फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम ये हो जाएगा p x इक्वल्स टू x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। इस p के x के प्लेस पे हम 1/2 पुट करेंगे, तो x के प्लेस पे 1/2 जब पुट करेंगे तो इसका क्यूब, और फिर यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस
और इसका वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे और इसका वैल्यू अगर हमारा 0 तो वो रिमाइंडर हो जाएगा 0, और अगर 0 नहीं आएगा कोई वैल्यू आएगा तो कंडीशन में वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8 और 3 × 1/4 और 3/2 और प्लस 1। एलसीएम हम यहाँ पे लेंगे तो एलसीएम 8, तो ये हो जाएगा 1, ये 6, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 8। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये 20 और 7 ये हो जाएगा 27/8। तो यही हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। यहाँ पे हम लेट x = 0 करेंगे, यानी यहाँ पे अब हम x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा P0 = 0 का क्यूब प्लस 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 प्लस 1। ये 0 प्लस 0 प्लस 3, और ये प्लस 3 × 0 जो है ये 0 हो जाएगा, यानी हमें वैल्यू मिलेगा 1। सो व्हेन px is divided by x, remainder will be 1। जब हम इसको x से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 1 आएगा। यहाँ पे जो है लेट x + पाई = 0, सो x = हो जाएगा -पाई। अब हम यहाँ पे px पहले लिखेंगे इस पोलिनोमियल को, और फिर इस x के प्लेस पे हम पाई पुट करेंगे -पाई, क्योंकि इसका x का वैल्यू -पाई आया है। ये हो जाएगा -पाई³ प्लस 3 × -पाई² प्लस 3 × -पाई प्लस 1। ये हो जाएगा -पाई³ प्लस ये 3पाई² हो जाएगा -3पाई और प्लस 1। यही इसका हो जाएगा रिमाइंडर जब हम इसको x वैल्यू डिवाइड करेंगे। इसी तरह से अब ये इसके बाद जो है क्वेश्चन ये दिया है 5 + 2x, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे 5 + 2x = 0, तो 2x हो जाएगा -5 और x = -5/2। अब ये जो x का वैल्यू है अब हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर कुछ आता है कि नहीं। अगर रिमाइंडर आएगा तो ये जो होगा 5 + 2x ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, और अगर 0 आ रहा है तो उस कंडीशन में ये जो है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पुट करके देखते हैं। p x के प्लेस पे पुट करेंगे -5/2, तो यहाँ पे x -5/2 इसका हो जाएगा क्यूब प्लस 3 × -5/2 का ये स्क्वायर हो गया प्लस 3 × -5/2 और प्लस 1। ये हो जाएगा -5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है, और 2 का क्यूब होता है 8, और ये 3 × 5 का क्यूब होता है 25/4, और ये हो जाएगा -15/2 और प्लस 1। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 8, ये हो जाएगा -125, ये हो जाएगा 625 जा ये हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा -15 पर जाइए 60 और प्लस ये हो जाएगा 8। तो इसको हम इस 150 में से माइनस करेंगे तो 25 बचेगा, और 25 में जब हम 8 प्लस करेंगे, यानी अगर 60 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो 60 में से 25 माइनस करेंगे तो 35 आएगा, और 35 -35 आएगा, और -35 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो उस कंडीशन में जो है ये हमारा आएगा -27, ये हो जाएगा -27/8। यही हो जाएगा रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर ऑफ px is -27/8 when px is divided by 5 + 2x, यानी 5 + 2x से जब हम इस px को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो -27/8 आएगा। तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट। रिमाइंडर के दोस्तों अब ये जो एक्सरसाइज 2.3 है इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसमें दिया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - x² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम पहले लिखेंगे लेट px = x³ - x² + 3x - a। ये कोई पॉलिनोमियल है और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, x - a से। सो लेट x - a = 0 एंड x = a, यानी x का वैल्यू जो है वो a है। अब इसी x = a को हम इस पॉलिनोमियल में इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। सो नाउ p a = a³ - a × a² +
6 इंटू ए माइनस ए हमने पुट कर दिया, x के प्लेस पे वैल्यू 1 हो। अब देखते हैं कि हम क्या आता है, क्या 0 आएगा? तो 0 आएगा तो ये जो है x माइनस ए इसका फैक्टर होगा, और अगर 0 नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर आएगा। सो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ए क्यूब और ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई, ए क्यूब प्लस 6a और माइनस ए। सो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, और 6 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर ऑफ px is 5a when it is divided by x माइनस ए। यानी जब हम इसे x माइनस ए से इसको डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें रिमाइंडर मिलेगा 5a। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये दिया गया है कि चेक वेदर 7 प्लस 3x, चेक वेदर, इसके बाद जो है वेदर 7 प्लस 3x is a factor of minus 3x cube plus 7x। तो माइनस 3x क्यूब प्लस 7x, यहाँ पे ये बताया कि भी चेक वेदर ये 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर, इसको बताया जा रहा है कि ये 7 प्लस 3x एक फैक्टर है किसका, इस एक्सप्रेशन का। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे, सोल्यूशन इसका सोल्व करेंगे तो सपोज करेंगे लेट px इक्वल्स टू, इसको सपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x क्यूब और प्लस 7x। इसका जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल होगा, कब होगा? जब 7 प्लस 3x इसका फैक्टर होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, अब लेट 7 प्लस 3x को हम 0 के इक्वल लेंगे, क्योंकि इसी को बताया जा रहा है कि ये इसका फैक्टर है। तो अगर हम इसके 0 के इक्वल लेंगे तो x का वैल्यू हमें मिलेगा, इसी x के वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। तो अगर इसका वैल्यू 0 आएगा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर 0 आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो है इसका फैक्टर है, और अगर इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है ये 3x इक्वल्स टू माइनस 7, x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 7/3। अब इस x का जो वैल्यू आया है माइनस 7/3, इसको अब हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। सो p यहाँ पे लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, ये हो जाएगा p और x के प्लेस पे पुट करेंगे माइनस 7/3, और ये हो जाएगा माइनस 3, और इसके प्लेस पे लिखेंगे माइनस 7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3, ये हो जाएगा माइनस 3। माइनस 7 का क्यूब जो है वो माइनस 343 होता है, बाई ये हो जाएगा 27, और ये 7 7 जब 49/3, ये जो है 3 से ये 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे 3 और 9 का तो ये 9 हो जाएगा, ये माइनस 343, और ये जो है ये हो जाएगा। अब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27, और 3 4 जा 12, और 2 14 हो जाएगा। यानी इसका जो वैल्यू आएगा 7 और 3 10, 4 और 4 8 और 1 9, और 3 और 1 4, यानी ये आ जाएगा हमारा माइनस 490/9। सो ये जो है ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे सो ये 7 प्लस 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, यानी px का ये फैक्टर नहीं है। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज 2.3 था ये कंप्लीट हो गया। अब 2.4 चेक। हाँ दोस्तों, हम अब एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो दिया गया है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, यानी इसमें जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसे हमें बताना है कि क्या ये x प्लस 1 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले हम इससे पहले फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ चुके हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसको हम पहले सपोज करेंगे कि px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। इसमें बताया गया है कि ये जो है ये जो एक्सप्रेशन है ये x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है। तो हम अगर ये डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बाई फैक्टर थ्योरम, इसको फैक्टर थ्योरम जब हम इसमें अप्लाई करेंगे
फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर ये x प्लस वन इसका एक फैक्टर है तो हम x का वैल्यू जो -1 है इसको इसमें पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल आना चाहिए, और अगर वो 0 के इक्वल आएगा तो ये फैक्टर होगा इसका, और अगर 0 के इक्वल नहीं होगा तो वो फैक्टर नहीं होगा। इसीलिए अब हम x के प्लेस पे ये -1 पुट करने जा रहे हैं। तो -1 जब पुट करेंगे इसके प्लेस पे तो -1 का ये क्यूब प्लस -1 का ये स्क्वायर प्लस -1 और प्लस पहले से है 1 तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये p-1 इक्वल्स टू हो जाएगा -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 1 और फिर -1 से +1 में मल्टीप्लाई -1 और प्लस 2, ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारा आ गया 0। हेंस हम कह सकते हैं हेंस x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। इसी तरह से इसको भी हम सपोज करेंगे कि क्या ये भी इस x प्लस 1 से डिवाइडेड है, अगर है तो इस पे अगर हम -1 वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सो हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि क्या ये 0 आ रहा है, अगर आएगा तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू -1 आया है, इसलिए हम x इक्वल्स टू -1 इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p-1 इक्वल्स टू -1 पावर 4 प्लस -1 पावर 3 प्लस -1 पावर स्क्वायर प्लस -1 फिर प्लस -1 का जब पावर 4 करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, -1 का जब क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा, माइनस तो ये +1 हो जाएगा, और यानी इवन पावर होता है तो कोई भी नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाता है, और ये -1 हो जाएगा और ये +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, ये 1 आ गया। इसका मतलब ये नॉट इक्वल्स टू 0, सो वी कैन से ये x प्लस 1 जो है, ये x प्लस 1 जो है is not a factor of px because p minus 1 is not equals to 0। इसके बाद हम इसको इसी तरह से फैक्टर थ्योरम से ही करेंगे। तो यहाँ पे पहले सपोज करेंगे, इसको rx सपोज करेंगे, लेट rx इक्वल्स टू x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। यहाँ पे बाई फैक्टर थ्योरम ये x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू -1, और इसी x इक्वल्स टू -1 को इस वैल्यू में पुट करेंगे तो r -1 इक्वल्स टू -1 पावर 4 इंटू 3 -1 पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। तो -1 पावर 4 जब करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, ये -3, ये +3, ये -1 हो जाएगा और ये +1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बच गया हमारा 1। r -1 का जो वैल्यू आया वो 1 आ गया, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो वी कैन से r यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 इज नॉट a factor of Rx because ये जो Rx r -1 है is not equals to 0। इस तरह से अब हम यहाँ पे इसको Tx सपोज कर लेंगे, Tx इक्वल्स टू x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2। तो यहाँ पे भी x प्लस 1 से ही हमें डिवाइड करना है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 सपोज करेंगे, और इस x का वैल्यू इस पे -1 पुट करेंगे तो अगर ये 0 आएगा तो ये x प्लस 1 से ये जो पॉलिनोमियल है ये डिवाइड हो जाएगा, क्यों करेंगे तो माइनस करके। नाउ बाय फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग t -1 इक्वल्स टू -1 पावर 3 -1 पावर स्क्वायर और ये 2 प्लस √2 इंटू -1 और प्लस √2। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, और +1 से -1 मल्टीप्लाई -1, ये माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो +2 और प्लस √2 हो जाएगा, और ये प्लस √2 पहले से है तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और √2 में √2 प्लस करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। तो t -1 जो है ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, सो x प्लस 1 is not a factor of tx because ये जो t -1 है, t -1 is not equals to 0। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया।
इन दिस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर ये जो 2 है एक्सरसाइज 2.4 का यूज फैक्टर थ्योरम, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। डिटरमाइन dx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी यहाँ पे जो px है ये एक पॉलिनोमियल है और gx भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो gx है वो एक फैक्टर है px का, इसलिए अगर gx जो है इस px का फैक्टर है तो हमें इसे फैक्टर थ्योरम से इसको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। जैसे कि हम यहाँ पे फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे तो फैक्टर थ्योरम ये होता है, फैक्टर थ्योरम ये होता है इफ gx x plus 1 is a factor of px then p और ये जो x का वैल्यू होगा -1, तो -1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, तो लेट gx, यहाँ पे जो gx है यानी x plus 1 है, हम इसको 0 के इक्वल लेंगे, तो x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। अब इसी -1 को हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, तो p और x के प्लेस पे जो -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1, तो ये हो जाएगा -1 यानी -2 आ गया, -1 का स्क्वायर +1 और ये माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +2 और ये हो जाएगा -1, तो -1 से +1 कैंसिल, +2 से -2 कैंसिल, ये जो है 0 के इक्वल आ गया। Here p -1 equals to 0, so gx equals to x plus 1 is a factor of px। ठीक, इस तरह से अब हम इसमें फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। So as this statement is written here like this, we can also solve it. So here let x plus 2 equals to 0, so x equals to -2। इसी -2 का हम इस px में पुट करेंगे, तो p -2 इक्वल्स टू -2 का यहाँ पे हो जाएगा q प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 1। -2 का जब हम क्यूब करेंगे तो माइनस वैसे ही रहेगा और 2 का क्यूब होता है 8, -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और 4 से जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। 3 से जब -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और प्लस 1। ये जो है 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, +6 और +6 को जब -8 में से जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और -2 और +1 हो जाएगा -1 और ये जो है ये 0 के इक्वल नहीं है। सो वी कैन से, सो यहाँ पे हम लिखेंगे p -2 is not equals to 0, यहाँ पे लिखेंगे since p -2 is not equals to 0, so gx equals to x plus 2 is not a polynomial, is not a factor of px। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर अब 3 करेंगे, तो यहाँ पे भी हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। जैसे कि ये फैक्टर थ्योरम है gx equals to x plus 1 is a factor of px, then p -1 equals to 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लेट करेंगे, लेट x -3 equals to 0, so x equals to 3। अब इसको हम पुट करेंगे इसमें, तो p3 equals to 3 का क्यूब होगा -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 6। ये जो होगा 3 का स्क्वायर 27 होता है और 3 का स्क्वायर 9 और 9 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा और ये 6 में 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो 27 और 9 जो होता है वो 36 होता है और 36 - 36 ये 0 हो जाएगा। सो p3 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे लिखेंगे सिंस p3 इक्वल्स टू 0, सो gx इक्वल्स टू x -3 is a factor of px by factor theorem। According to factor theorem, ये p3 equals to 0 है, so gx equals to x -3 is a factor of px।